अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट साद साबरी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट। नाजरीन, मुहर्रमुल हराम के महीने में हम दाखिल हो चुके हैं और कराची समेत मुल्क भर में बल्कि दुनिया भर में मुहर्रमुल हराम का महीना इंतहाई अक़ीदत व एहतराम के साथ मनाया जाता है। शहर कायद की अगर हम बात करें तो यहाँ पर अरसा दराज से साल हर साल से जो है वो रिवायती और कदीमी जुलूस बरामद होते हैं और तमाम तर जुलूस जो हैं वो मरकज़ी जुलूस की शक्ल इख्तियार करते हैं एम ए जिना रोड के ऊपर आकर और फिर नश्तर पार्क में एक बड़ी मरकज़ी मजलिस अज़ा बपा होती है। नश्तर पार्क हो, एम ए जिना रोड हो, नुमाइश हो, ये सोल्जर बाज़ार का इलाका हो, ये तमाम तर वो इलाके हैं जो कि मुहर्रमुल हराम के महीने में कराची के सबसे ज़्यादा अहमियत वाले इलाके होते हैं, क्योंकि यहाँ पर पूरे शहर से जुलूस गुज़र के आते हैं, हज़ारों लोग उसके अंदर शामिल होते हैं, हमारे फोर्सेस उसके अंदर सिक्योरिटी फराहम करती हैं। तो यकीनी तौर पर जो शहरी इंतज़ामिया है, जो बल्दियाती इदारे हैं, उन्हें इन इलाकों में भी इक़दाम करने होते हैं। अभी मानसून का सिस्टम शहर में दाखिल हो चुका है और इन इलाकों में इस वक्त क्या सूरत हाल है बल्दियाती मसाइल की। क्या यहाँ पर अब जो जुलूस आएंगे उन्हें सड़कें साफ़ मिलेंगी, उन्हें सड़कों पर गड्ढे नहीं मिलेंगे, क्या उन्हें जगह जगह कचरा पड़ा हुआ नहीं मिलेगा, क्या अगर उन जुलूसों के दौरान बारिशें हो जाती हैं तो क्या यहाँ के नाले ओवरफ्लो नहीं होंगे, क्या लोगों को कुशादा सड़कें मिलेंगी, वहाँ सॉफ्ट और हार्ड इंक्रोचमेंट नहीं होगी। इन हसास और अहमियत वाले इलाकों की सूरत हाल क्या है और मुहर्रमुल हराम के जुलूस के वक्त क्या होगी, सब कुछ आज के अपने शो में आपको बताएंगे। सोल्जर बाज़ार थाने के सामने ये नाला गुज़रता है, बहुत बड़ा नाला है, मगर ये नाला लगता नहीं है, क्योंकि अगर आप इसकी हालत ज़ार देखेंगे तो जितना कचरा इसके अंदर और प्लास्टिक जिसका हम बार बार जिक्र करते आए हैं वो भरा हुआ है। ये किसी सूरत नाला ऐसे कोई नहीं कह सकता। ये कचरा कुंडी ज़रूर है मगर नाला कहीं से नहीं लगता है। और हार्ड और सॉफ्ट इंक्रोचमेंट ये तो शायद कराची का अब एक निशान बनकर रह गया है। यहाँ पर भी कुछ हार्ड इंक्रोचमेंट है, वो तो फिलफौर रिमूव करना मैं नहीं समझता कि किसी के बस की बात है, मगर अगर इस नाले की सफाई भी हो जाए तो आने वाली बारिशें इस पूरे इलाके को जो है वो डूबने से बचा सकती है। वरना सामने ही पुलिस स्टेशन है, कोई बईद नहीं है अगर ये नाला ओवरफ्लो हुआ तो इस पुलिस स्टेशन में सामने एक बड़ी जामा मस्जिद है उसके अंदर, और जो ये रिहायशी इलाका बल्कि इस नाले से जुड़े हुए जो मकानात बने हुए हैं, अब वो बहस अलग है कि वो कैसे बने और कैसे नहीं, मगर लोगों की जानों की तो कोई कीमत है ना। तो ये पानी उनके घरों में भी जाएगा। हादसात हम माजी में सुनते आए, क्या सूरत हाल है, ज़रा मैं शहरियों से कुछ बात करूं। जैसा ये नाला भर जाएगा तो हमारे घरों में आएगा, हमारे तो छोटे छोटे घर, हम कहाँ लेके भागेंगे सामान को जी तुम बताओ। अब ये है ना, ये सफाई होती नहीं है, ये गंदगी इतनी हो रही है, देखो कचरा कुंडी और ये मार हो रही है। हम छोटे छोटे बच्चे हमारे। तो आप कब से रह रही हैं यहाँ पर? मैं तो इंडिया पाकिस्तान बना है जब से रह रही हूँ। ये तो नाला अब बना है, पहले इतनी सी वो नाली थी। हाँ, कितनी बारिशें देखिए, पिछली बारिश की हालत क्या थी यहाँ पर? लो घरों में आ गया था पानी। अच्छा। हाँ, घरों में आ गया था। हमने तो सामान उठा के चरपाइयों के ऊपर रखा, बच्चों को बिठाला हमने चरपाइयों के ऊपर। हाँ। ना खाने का ना पीने का। आज भी बारिश का कहा है? बारिश का क्या है तो भाई हम क्या कर सकते हैं, हमें बता दो बेटा। अगर आज बारिश हो गई तो फिर क्या घर छोड़कर जाना पड़ेगा क्या? भाई हम कैसे घर छोड़ेंगे, चरपाई के ऊपर चरपाई बिछाएंगे और अपने सामानों को रखेंगे, यही कर सकते हैं। कितने फीट आ जाता पानी, यहाँ तक होता है? तक भर जाता है। अच्छा। आधा घर। क्या बोलिए बेटा, हमने हाथों से निकाल के फेंके। कचरा किसने फेंका इसके अंदर? हमें क्या पता, हमारे तो गली हमारी उधर है और ये कचरा ये जो बिल्डिंगें बनी हुई है ये धड़र फेंकते। हमारा क्या कसूर उसके अंदर भाई? अच्छा। तो कचरा कुंडी में फेंकते। अच्छा, आखिरी बार सफाई कब हुई थी इस नाले की? बहुत दिन हो गए जब हुई थी सफाई। मतलब साल डेढ़ साल? पता नहीं भाई, मुझे नहीं पता, इतना याद नहीं है। अच्छा बड़े साहब जरा बताएं मुझे कि आप इस इलाके के रिहायशी हैं? जी, हम इसी इलाके के रिहायशी हैं। हाँ, क्या सूरत हाल है यहाँ पर? ये कचरा आप लोगों ने फेंका ना, इलाके वालों ने फेंका ना सर? नहीं, इलाके वालों ने फेंका। एक्चुअली क्या है कि यहाँ कचरा कुंडी भी लगा हुआ है साथ में। ठीक है। इनका गिरता जाता है, कोई ध्यान नहीं है कि निकालने। अच्छा, जो कचरा उठाने आते हैं उन्हीं का कचरा इसमें गिर जाता है? उन्हीं का ही कचरा है ये, सॉलिड वेस्ट वाले। सॉलिड वेस्ट वाले। अच्छा, कब से ये हालत है इस नाले की? ये 7-8 साल से ही है।
7-8 7-8 साल पहले इसकी सफाई हुई थी। हाँ। उसके बाद नहीं हुई है। और बारिश जब होती है तो ये ये 4-4, 5-5 फीट ऊपर आ ये इस जाता है दीवार पानी। तक आ जाता है क्या पानी? इससे ऊपर जाता है। इससे ऊपर आज जहाँ मैं खड़ा हूँ यहाँ आ जाएगा बाहर पानी? बाहर तो बिल्कुल ये तो कम से कम 5 फीट की दीवार है, यहाँ से 3-4 फीट आ जाता है। 4 फीट पानी आ जाता आ है। जाता अच्छा, है। ये माशाल्लाह ये सॉलिड वेस्ट का जो कंटेनर है जी। ये भी सड़क के बीच में रखा हुआ है, आप उठाने आए हैं तो ये यही रखा रहता है या ले जाते हैं फिर थोड़ी थोड़ी देर में? कभी कभी ले जाते हैं, कभी ये रख के जाते हैं। इसी का कचरा आप कह रहे हैं इनका कि गिरता कचरा आ है? जाता है। अच्छा जनाब, जब ये नहीं होता है तब हाँ। इनका जो है अंदर में चला जाता है। अच्छा ठीक है, जो कचरा उठाते हैं वो गाड़ी आई है सॉलिड वेस्ट वालों की, और जो अभी शहरी बात कह रहे थे वो मैंने होते हुए देख ली है। उन्होंने जो कंटेनर उठाया उसका ये आधे से ज़्यादा कचरा यहाँ रोड पर ही गिर गया है और यही कचरा उड़कर फिर इस नाले में जाएगा। जब हम नालों की सफाई की बात करते हैं ना तो सबसे पहला जो जहन में ख्याल आता है वो हमारे मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब साहब भी कई बार कह चुके हैं, प्लास्टिक बैग्स जो थैलियाँ हम लेकर घूम रहे होते हैं, सबसे पहला ख्याल उसका आता है। क्योंकि नाले का अगर आप तसव्वुर करेंगे कराची में तो आपको एक थैलियों से भरा हुआ एक बहुत बड़ी नदी टाइप कोई चीज़ नज़र आएगी। चलें ठीक है, मान लिया वो प्लास्टिक बैग्स होते हैं, और वो प्लास्टिक बैग्स अगर सॉलिड वेस्ट वाले आए, बल्दियाती मशीनरी आए तो वो कचरे के साथ उठा भी लिया जाता है और फिर नाले का जो फ्लो वो सही हो जाता है। मगर ये सॉफ्ट इंक्रोचमेंट है या एक सॉफ्ट मसला है। हार्ड इंक्रोचमेंट का आप क्या करेंगे? अगर आपके नालों के ऊपर या उसके अतराफ़ में पक्के कच्चे मकानात बने होंगे तो फिर आप नालों की सफाई कैसे करेंगे? और अगर आप नालों की सफाई करना चाहते हैं तो फिर उन घरों को आपने रिमूव करना पड़ेगा, वो एक अलग बहुत बड़ा मामला है। मेरे अकब में आप देख रहे होंगे ये सोल्जर बाज़ार नाले का ही एक कोना है, जो कि जनाब आली इसके अतराफ़ में जामा मस्जिद और इमाम बारगाह है, मार्केट्स बनी हुई हैं, रिहाइश है, और इसकी हालत ज़ार ये है कि इसका आधे से ज़्यादा कचरा बाहर है, यहाँ से कुछ अंदर है, कुछ अंदर लोग जो है उन्होंने रिहाइश कर लिए नाले के अंदर ही, और ये नाले के ऊपर मेरे ख्याल से ग्राउंड +2 ये बना हुआ है, और ये इतना पुराना मकान नहीं है। इसको देखकर अंदाज़ा हो रहा है गालिबन कोई 2-2.5 साल 3 साल पुरानी कंस्ट्रक्शन होगी। इसके आगे भी जो मकानात 2-4 मुझे नज़र आ रहे हैं वो कोई पुराने मकानात नहीं हैं, अगरचे इस पट्टी पे आगे कुछ ऐसे भी मकानात बने हैं जो कि अरसा दराज से बने हुए हैं। मगर चलें, वो तो हुआ जिस टाइम हुआ, मगर आज से 2-3 साल कबल कैसे नाले के कोने के ऊपर एक ग्राउंड +2 बना दिया गया और कोई कहने सुनने वाला नहीं है। तो उस वक्त ये इदारे कहाँ थे जो आज ये बात करते हैं कि भाई हम नालों की सफाई इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि वहाँ हार्ड इंक्रोचमेंट है और सॉफ्ट इंक्रोचमेंट है। तो ये बनी क्यों है? और अगर ये बनी है तो भी सफाई करना आपकी ही जिम्मेदारी है। बाहर कैफ आपने ही नालों को साफ़ रखना है ताकि बारिशों से जो है वो कराची में सीवरेज का निज़ाम बेहतर रह सके। कहाँ रिहाइश है आपकी? यही रिहाइश है। यहीं रिहाइश है। खाने क्या ये नाले के ऊपर ही घर तो नहीं बनाया हुआ आपने? नहीं, नाले से थोड़ा सा आगे। इस नाले के आगे है आपका घर? नाले के ऊपर घर जो बने हुए हैं ये कितने साल पुराने घर हैं? ये तो तकरीबन 50 साल हो गए इनको तो, लेकिन हाँ। ये कुछ कंस्ट्रक्शन हुई है जो नहीं हुई है। हाँ। बाकी तो तकरीबन 50 साल पुराना है, लेकिन ये नाले की सफाई नहीं होती है। तकरीबन 4-4 फीट जो है पानी घरों के अंदर आ जाता है। इंतजामिया का बोल के थक गया कि इंतजामिया जो है कोई सुनवाई नहीं है इंतजामिया की। तो नहीं, कितने फीट पानी घर में आ जाता है? तकरीबन 4 फीट। पिछली बारिश में आया था आपके घर में जी, पानी? जी। तो ये नाले की सफाई नहीं हुई थी नहीं, क्या? नाले की सफाई नहीं कोई तो आया होगा सफाई नहीं। करने। एक दफ़ा आए थे तो हाँ। उन्होंने कहा कि जी अनलीगल जो है आपकी कंस्ट्रक्शन हुई हुई है, हाँ। यहाँ हम सफाई नहीं कर सकते। बस ये ख़त्म बात। बस तो ये इलीगल जो कंस्ट्रक्शन हुई हुई है ये आवाम का कसूर है? ये आवाम का कसूर क्या? 50 साल हो गए। 50 साल में जब आप नहीं आओगे, जाहिर सी बात है जो अनलीगल कंस्ट्रक्शन है उसको तो कुछ कह ही नहीं रहे। जो पुराने 50 साल से बैठे हैं उनकी अनलीगल हो गई। ये तो अभी का लग रहा है मुझे ये घर। ये अभी बना है। ये आपके सामने बना है? जी, कितने साल हुए होंगे? इसको तकरीबन हो गए 1 साल के लगभग हुआ है। 1 साल से लगभग हो गया है। ये नाले के ऊपर ही घर बना दिया, जो जिसकी निशानदही मैं कर रहा था वही हालत जारी है। अच्छा, ये नाला है, ये घर बने हुए हैं। हालांकि यहाँ घर नहीं होने चाहिए थे, यहाँ नाले की बाउंड्री होनी चाहिए थी ताकि कोई भी मशीनरी लगे और वो कचरा उठाए। ये नाले का फ़्लो तो चलता रहे। ये इमाम बारगाह और जामा मस्जिद बनी हुई है, दरगाह भी है एक, 3 मकामात हैं यहाँ पर। और इस नाले के साथ
इन्हें मुझे मालूम है कि क्या क्या परेशानियां फेस पड़ती होंगी। अगर ये ओवरफ्लो हो जाएगा तो ये मार्केट, ये इलाका, ये इमाम बारगाह सब इसके ज़ेरे आब आएंगे। हर वक्त बदबू ताफुन उठता है। बदबू से बाकायदा मच्छरों से बाकायदा अंदर भरा हुआ। आखिरी दफ़ा कब सफाई हुई थी इस नाले की? इसकी एक दफ़ा सफाई हो गई, थोड़ा सा जनरेटर अंदर दे गया। हाँ। उसके बाद उसके जनरेटर के पता नहीं वो जो चलाने वाले उसका पाँव टूट गया, उसके बाद उन्होंने छोड़ दिया। उसके बाद काम ही नहीं उन्होंने हुआ। चला अब मुहर्रमुल हराम का महीना चल रहा है, अभी मजालिस होंगी, यहाँ से जुलूस रैलियाँ निकलेंगी, तो अगर बारिशों की भी पेश गोई है, अगर बारिश हो गई तो ये सड़क का क्या हाल होता है आपको याद है कुछ? बिल्कुल बिल्कुल, ये हाँ। सारा अंदर बड़ा होता है, यहाँ पर हाँ। पूरा जाम होती है, सारी पानी हाँ। पानी ये सारे जाम। आपकी 5 सीढ़ियाँ बनी है, कहाँ तक पानी आ जाता है? ये है यहाँ तक है, ये गेट नाला तक? है, ये ऊपर वाली सीढ़ी है ना, हाँ, यहाँ तक है, नीचे नाला है ये इतना पानी। जी। और अभी मतलब यहाँ पर जुलूस गुजरेंगे। मेरा आज ये सामने मरकज़ी इमाम बारगाह, आगे एक इमाम बारगाह के आगे हम खड़े हैं, आगे एक मरकज़ी इमाम बारगाह, और ये वही ट्रैक है जहाँ से जो मुहर्रम का कदीमी रिवायती जुलूस है वो गुज़रता है। कोई 1, 2, 10 नहीं, हज़ारों लोग यहाँ से जो है वो जुलूस की शक्ल में गुज़रते हैं। खुदा ना ख्वास्ता अगर ये नाला ओवरफ्लो होता है नुकसान है तो नुकसान है, कैसे गुजरेंगे? ये तो इक़दामात उठाने का वक्त है, इंतज़ामात करने का वक्त है। मेरा यहाँ जामा मस्जिद इमाम बारगाह आने का मकसद यही था कि आप अंदाज़ा लगाएं कि कितनी परेशानी का सामना करना पड़ता होगा। ये सारी मार्केट बनी हुई है, यहाँ पर वेजिटेबल्स वाले बैठे हैं, फ्रूट्स वाले हैं, ग्रोसरीज़ की दुकानें हैं, मेरे बाएं जानिब भी दुकानें बनी। अच्छा, ये बहुत बड़ी मार्केट है, मेहताब शाह पीर बुखारी सोल्जर बाज़ार, और ज़रा इस मार्केट के लोगों से भी हम बात करें। वो तो बराबर वाली इमाम बारगाह, वो तो कह रहे हैं 5वीं सीढ़ी तक पानी आ जाता है। ज़्यादा बारिश आता है तो हाँ। नॉर्मल बारिश में नहीं होता। तो ज़्यादा बारिश जब आ जाए तो फिर किसी से शिकायत नहीं करनी होती क्या? किससे शिकायत करें? यहाँ पे शिकायत करने के लिए कोई सुनता भाई है? ये नाला अगर साफ़ होगा तो पानी उसमें नहीं चला जाएगा? साफ करे तो वो ना बात बने ना। होता है नहीं होता? कभी कभी होता है, दिल करता है तो करते, वरना कोई नहीं करता। परेशानी बारिश की सूरत में होती है क्योंकि ये नाला हो जाता है यहाँ तक ऊपर, अच्छा, तो पता ही नहीं चलता लोगों को पानी कहाँ से आ रहा है। जब इसका बहाव ज़्यादा होता है हाँ। तो ये एकदम वाले अगर कभी चले या खुदा ना खास्ता इसमें जानी नुकसान हो सकता है। तो मैं तो पिछली दफ़ा भी एक चैनल वाले आए थे, मैंने उनको भी इंटरव्यू दिया, मैंने कहा यार ये दीवार करवा दें, हाँ। ज़रूरी है कोई जानी नुकसान हो फिर उसके बाद करवाएं आप। ये बात बिल्कुल सही है, यहाँ दीवार नहीं है, ये आधी टूटी दीवार हुई नहीं है। ये दीवार भी ये नाला पूरा इसके बराबर हो जाता है भाई, इसके ऊपर पता ही नहीं चलता। अगर कि ये नाला है। नाला है, लोगों को पता ही नहीं चलता, ये हाँ। इतना ऊपर तक आ जाता है नाला। हाँ। पिछली दफ़ा जो बारिश हुई है वो पानी यहाँ तक था, आपकी दुकान तक? यहाँ तक ऊपर तक आया हुआ था। ये सब हम लोग यहाँ तक हुए हुए थे फुल नाले का। तो अगर कोई नया बंदा यहाँ से गुजरे वो नहीं समझ वो नहीं सकेगा। अगर थोड़ा सा बारिशों में आपको पता है वो इस तरह आते हैं, लोग जल्दबाजी कर रहे होते हैं। जल्दबाजी हाँ। कर रहे होते हैं बचने के लिए। हाँ। तो कोई फैमिली वाला ऐसा आ जाए, वो भी एहतियातन चलाते हैं, पीछे लेडीज हो ऐसे हाँ। हो, वो हाँ। तो फुल चले जाएगा ऐसे। हाँ। जरूरी है यार, किसी का जानी नुकसान करा उससे पहले बनवा दो इसको। तो ये आपने अभी बल्दियाती इंतखाबात में वोट डाला है? इंतखाबात में मैंने वोट जिनको वोट डाला उनसे आप शिकायत क्यों नहीं करते हैं? सर हम किससे शिकायत करें? भाई आपका चेयरमैन है, यूसी चेयरमैन है, काउंसलर है। मैं तो हुकूमत से, उससे सब जगह से हाँ। लोगों से शिकायत करते नहीं, आप कभी टाउन ऑफिस गए शिकायत करते हैं? टाउन ऑफिस तो हम लोग कभी नहीं गए शिकायत करने के लिए। ठीक है। पिछली दफा भी एक न्यूज़ चैनल वाला आया था, उनको उनसे भी रिक्वेस्ट उनके पास भी जाना आपका काम है वैसे? चलें कभी नजर आते हैं नुमाइंदे यहाँ पे नजर आते हैं? ये अभी तो नहीं है, अभी आए हैं आमिर भाई। अच्छा, ये कौन है, आपके एमपी हैं? ये एमपी आमिर तो सिद्दीकी। कभी ये काम तो नहीं कर रहे, इसका मतलब है? अभी तो ये फिलहाल इन्होंने अभी तक तो जब से ये इलेक्शन से पहले एक दफ़ा यहाँ पर वो किया था जब आए थे, और ये आज अब आए। भी शहरी निशानदेही कर रहे थे। ये दीवार का वो टुकड़ा है और कोई 25 फीट के करीब इसकी लंबाई होगी, जो हिस्सा गायब है। इलाका मकीन और जो दुकानदार हैं यहाँ पर, उनका ये बताना है कि ये जो नाला है जब बारिशें होती हैं तो ये ओवरफ्लो होता है, अंडरस्टूड है। उसकी वजह ये है कि सफाई तो होती नहीं है। ये कचरा रखा हुआ सामने, ये देख लें आप, ये कचरा जब बारिश होगी मज़ीद नाले के अंदर जाएगा, नाला चौक होगा, ओवरफ्लो होगा। तो जहाँ मैं अभी सड़क पे खड़ा हूँ, जहाँ ये ट्रैफिक गुजर रहा है सारा, ये नाला ओवरफ्लो होके मैं जहाँ खड़ा हूँ मेरे भी घुटनों तक आ जाता है, ऐसा इलाके वाले बताते हैं।
तो आपको मालूम नहीं चलेगा कि सड़क कौन सी है, नाला कौन सा है, दीवार टूटी हुई है, पानी का बहाव होता है, हादसात का कभी इम्कान है यहाँ पर है। और माजी में भी मुझे लोगों ने बताया कि कुछ लोग अपनी मोटरसाइकिलों समेत इसमें गिरे हैं और उनको काफ़ी नुकसान हुआ है। ये कौन सी जगह कहलाती है भाई? ये सोल्जर बाजार नंबर 3 अलजिया कॉलोनी कहलाता है। अच्छा, तो ये आप लोग अभी हमें देखकर इकट्ठे हो गए यहाँ पर नहीं कुछ बताने के लिए? जी नहीं ऐसा नहीं है। ये हाँ। असल में बारिश की वजह से हम परेशान थे। जब आप आए हाँ। तो हमने बोला वैसे तो कोई नहीं सुन रहा, हाँ, तो हो सकता है अब आपके जरिए कोई सुन ले। हमारी भी यही दुआ है, कोशिश हाँ। भी यही है इंशाल्लाह। जरा मुझे बताएं क्या हालत ज़ार है यहाँ की? हालात ये है कि भाई यहाँ पर बारिश होती है, हाँ, ये सारा पानी बाहर आ जाता है। सही है। अच्छा, ये यहीं से ये गंदा पानी या इलाके के अंदर हाँ। पानी बारिश का गुरुमंदिर से आता है ना जी, इसके साथ कचरा गंदगी मिक्स हो जाती है। सही है। एक आध दफा ऐसा हुआ है, छोटे छोटे कोई बच्चे हैं वो इस साइड के ऊपर आए हैं, हाँ, तो पानी की वजह से ना, क्योंकि ये Flow कचरा होता है। हाँ, ये पानी और ये लेवल हो जाता है रोड, हाँ, नजर नहीं आता है, हाँ। जिसकी वजह से एक आध बच्चा इसमें गया था। मगर ये अच्छा है, मोहल्ले के लड़के यहाँ फिर रहे होते हैं। बच गया था, अल्लाह का शुक्र हाँ, है। उसको फौरन उसी टाइम लड़के सारे कूद के ना उन्होंने हाँ। निकाल लिया। हाँ, रोड की तरफ से अगर मोटरसाइकिल आ रही हैं तो ये अगर ओवरफ्लो हो जाता है तो रोड की तरफ से तो हादसा के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। अगरचे ये दीवार टूटी हुई यहाँ पर भी है, वहाँ से तो फैमिलियाँ गिरती है, फैमिलियाँ गिरती हैं। और उसके बिल्कुल बराबर में एक खड्डा है नीचे, हाँ। जो नाला ऐसा आर पार है, हाँ जी जी जी, है ना, जी, उसके जी। नीचे हो गया खड्डा। बारिश के दिनों में और ज्यादा हो जाता है वो। सही है। उसके तो अंदर ही चले जाती है बाइकें। मोहल्ले के लड़के ये मिल के यहाँ पर सारा ट्रैफिक कंट्रोल करते हैं, सब कुछ करते हैं। और ये दीवार जो है ना, जमाने से बोल रहे हैं नहीं बनती। आपकी याददाश्त में आखिरी मर्तबा इस नाले की सफाई कब हुई थी? प्रॉपर सफाई जिसे कहते हैं। देखें, अभी लास्ट टाइम जो है ना, लास्ट टाइम एक ट्रक आया, हाँ। थोड़ा सा उठा के उन्होंने मूवियाँ बनाई, तस्वीर बनाई, हाँ। और वो निकल गया। प्रॉपर सफाई तो नहीं नहीं, हुई ना? नहीं, ये तो अगर मैं भी अभी एक सुजुकी इसमें से निकाल लूं तो ये समंदर में से बाल्टी निकालने के बराबर है। यही हिसाब। हाँ, अभी मुहर्रम का महीना है, ये तो वो इलाके हैं जहाँ से जुलूस रैलियाँ गुजरती हैं, जहाँ पर अज़ादारी होती है। तो ये तो खुदा ना ख्वास्ता अगर सफाई ना हुई तो ये सारा मामला भी मुतासिर हो सकता है बुरी तरीके से। मामला मुतासिर भी हो सकता है, क्योंकि वो रोड तो बिल्कुल पैक हो जाता पैक है, होता है। ये पार्किंग एरिया बन जाता है। हाँ। अब इसमें अगर ऐसा सीन है, खुदा ना खास्ता कोई पार्क करके जाता है तो गाड़ी भी अंदर गई उसकी, और खुदा ना खास्ता उसने अंदर ही पार्क कर दी तो फिर क्या होगा? हाँ। क्योंकि नाला और सड़क बराबर हो जाती है। तो दुआ ये- बड़े साहब, ये दीवार कब टूटी है? ये दीवार तकरीबन काफ़ी अरसे से टूटी हुई है। साल, 1.5 साल? ज़्यादा हो गया, ज़्यादा अच्छा, हो गया। 2-3 साल हो लेकिन गए। हाँ, तकरीबन 4 साल से भी ज्यादा। कई दफ़ा कई फैमिलियाँ भी इसमें मतलब गिरी, तो इलाके के मकीनों ने उनको निकाला। अच्छा, जी, तो ये और बरसात आपने, में तो आपने ऐसा- दरख्वास्त लगवाई कभी? दरख्वास्त कई दफ़ा दी, कहाँ? यूसीस वगैरह को अभी दी, बल्दियाती इंतखाबात में वोट डाला था? बल्दियाती जेट डाला था। जिनको डाला था वो कहाँ है? वो लापता है। आपको दोबारा नहीं पूछते वो? नहीं, सवाल ही नहीं, तो आपका वोट का फिर फायदा क्या हुआ? बस क्या करें, अगली बार उन्हें वोट डालेंगे जिन्हें भी नहीं, डाला था। नहीं, मैं नहीं नहीं, पूछ रहा किसको डाला था। कौन डालेगा? बेहतर है घर बैठेंगे। बेहतर है घर बैठा जाएगा। हाँ। अच्छा, तो मुझे ये बताएं कि आपके इलाके में टाउन चेयरमैन है, यूसी चेयरमैन है, काउंसलर है, इलाके का एमपीए है, एमएनए है, इनमें से कौन बात सुनने आता है कभी? भाई कभी कभार एमपीए साहब जरूर आ जाते हैं। अच्छा, जी, क्या कहते हैं वो? अगर आप उन्हें मतलब वो भी देख के जहाँ तक उनकी असद है वहाँ तक क्योंकि ये काम तो करवाते हैं। बल्दियाती काम है, काम तो बल्दियाती हाँ। है, लेकिन ये MPA बराह साहब रास्त अपने तो उससे करवा लेते हैं। एमएनए एमपीए नहीं कर सकता, जी। अगरचे वो कानून दान जो असम्बली होती है, कानून साज असम्बली होती है, वहाँ पर आवाज़ ज़रूर उठा सकता है। मगर ये बेसिक जो काम है ये शहर की बल्दियात के होते हैं, जो ना जाने इस वक्त कहाँ है। मेरी आज का शो करने का मेरा मकसद यही है। मैं मुतादिद शोज़ कर चुका हूँ पिछले कुछ दिनों में बारिश के पेश नज़र कराची की सूरत हाल पर। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मैं कौन से इलाके में हूँ। आज मैं पीआईबी में हूँ, सोल्जर बाज़ार में हूँ, कल मैं मलीर में था, कोरंगी में हूँ। हालत हर जगह की तकरीबन मिनोअन एक जैसी ही नज़र आ रही है। अगर ये कुछ लोग ये ऐसे तो कचरा फेंक भी देते हैं, उठा भी देते हैं, मगर जिनका काम है वो नज़र नहीं आते। ये नाला और सड़क ओवरफ्लो होने वाली चीज़ इतनी ख़तरनाक है जिसने माजी में कराची शहर के अंदर मासूम बच्चों से लेकर ना जाने कितने लोगों की जानों को निकला है।
आती है। कोई अच्छा। इक्का दुक्का दिन होता है जो ये पानी निकाल के जाते हैं, जहाँ की गटर साफ करते हैं सारी लाइनें यहाँ की बंद कर देते हैं। हाँ। ये पूरा साल ही होता है, ना यहाँ पे कोई रोड बनाता है, हाँ। ना यहाँ पर कोई गटर बनाता है, हाँ। ना कोई गवर्नमेंट का बंदा यहाँ पर आकर देखता है। वोट डाला था बल्दियाती इलेक्शन में, तो डाला था ना, तो तभी वो तो कहाँ हम हैं भुगत जिनको रहे। वोट डाला था? उनको पता कहाँ है? नहीं, आपने इतनी वोट डाला कंप्लेनें था, हमारी हाँ। कॉलोनी वाले देकर आते हाँ, हैं, हाँ। पर यहाँ सुनने कोई नहीं आता। जब इलेक्शन होते हैं ना, तो आके हमारे यहाँ पे घरों पे देके जाते हैं कि आके हमको वोट दो। सुनने वाला कोई वोट नहीं। लेने के बाद कोई नहीं आता। कोई नहीं आता है। मुहर्रम के महीने में आपका ये जो इलाका है ये तो बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल होता है, इस महीने में भी कुछ नहीं होता? यहाँ कोई नहीं पूछता है, कोई भी नहीं। ये मार्केट है। सबसे पहले यहाँ देखना चाहिए कि लाखों लोग आते हैं। कितने लोग आते हैं? ये हॉस्पिटल है। हाँ। यहाँ पेशेंट आते हैं। ये हाँ। हॉस्पिटल के लिए जहाँ एम्बुलेंस वगैरह आती है, हाँ। वो घूम घूम कर आती है, पर कोई नहीं देखता। सामने ब्लड बैंक है, हॉस्पिटल है। हॉस्पिटल है, हम्म। कोई देखने वाला नहीं है। जिसको जमादार को बोलो वो बोलेंगे आगे जाके बोलो, गृह मंदिर पे कंप्लेन देकर आओ। बंदा कोई नहीं आता है, पैसों के लिए बैठे हैं, 2 पैसे तो अभी आएंगे। अच्छा, पैसे मांगते हैं? हाँ, गृह मंदिर पे चले जाओ, हाँ। आप एप्लीकेशन दो, वो बोलेंगे जमादार हमारे यहाँ पर आते हैं, वो पैसे मांगते हैं। जब पैसे दे दो, हाँ। गटर के अंदर जाते हैं, पता नहीं क्या रख के आ जाते हैं, सारी गटर बंद हो जाते हैं। मतलब हर दूसरे दिन फिर बस यही ये हाल कभी होता है। साफ नहीं होता है। ऐसा ही है, आदत हो गई है अब। क्या करेंगे? हाँ। कहाँ जाएंगे? किसको बोलेंगे? सही है जनाब। कोई सुनने वाला थोड़ी, अपने ये- यहाँ सिर्फ खाने वाले लोग हैं। अच्छा, ये वो बातें हैं कि जिस पर बीतती है ना, तो वो फिर कहते हैं ना कि बंदा अपना दिल निकाल के रख देता है। वो जो परेशानी होती है उसके लफ्ज़ों से नज़र आती है। ये सामने रिहायशी अपार्टमेंट्स हैं और बहुत अच्छे अपार्टमेंट्स बने हुए हैं, अच्छे फ्लैट्स हैं। बोलना भी बेकार है। अच्छा, ये भी आप किसी हम काम लोगों नहीं के आएगा लिए ना? बोलते हाँ। रहोगे, लेकिन सुनने वाले यूं होंगे और सिर्फ पैसों के लिए बैठे। यही मायूसी ख़त्म करनी है, और ये मायूसी ख़त्म मैं नहीं कर सकता। ये मायूसी ख़त्म उन्होंने करनी है जिन्हें अल्लाह ताला ने मनसब दिया है, कोई इक़्तिदार दिया है। वो ख्वाह एक इलाके का काउंसलर ही क्यों ना हो, कोई यूसी चेयरमैन क्यों ना हो, टाउन चेयरमैन क्यों ना हो, या वहाँ का MPA MNA, सब ने मिलकर काम करना होता है। अच्छा, ये ज़रा देखें जिसके बारे में बात हो रही थी ना, ये है वो हालत। ये पानी भी हरा हो गया, काई जम गई है। ये पता चल रहा है कि ये कोई 2-4 दिन से नहीं, कितने दिन से ये पानी? जी, महीना हो गया इस पानी को। 1 महीना हो गया। हाँ। तो ये तो पानी मैं समझता हूँ जितना बदबूदार और गंदा पानी है, तो यहाँ पर रिहायशी लोग बीमार नहीं हो रहे होंगे? यहाँ के लोगों ने लाइन डाली है गटर से, उसका हाँ। मसला हल होता है तो देखें अल्लाह मालिक है। लग नहीं रहा है, पर लग नहीं रहा है अभी तक, वरना मसला हल हो चुका होता। मुहर्रम के महीनों में इन गलियों में लोग अपनी गाड़ियाँ पार्क करते हैं, क्योंकि सामने ही जो है वो मेन मरकज़ी सड़क है जहाँ से जुलूस गुज़रता है। तो इन गलियों में लोग सबीले लगाते हैं, कोई जनाब यहाँ पर गाड़ी पार्क करता है, कोई सबील लगाता है। मगर ये हालत है इस इलाके की इस वक्त। और अभी हमने आगे मुहर्रम का वो जुलूस भी निकालना है, वो महफ़िल भी सजानी है, वो मजालिस भी मुनक्किद करनी है। ये हालात है, इधर दिखाइएगा। ये वाले हालात देखो, सरकार हाँ। हर चीज पे टैक्स लगा रहा है। हाँ। खास करके वॉशरूम जाता है ना, उसका भी टैक्स लगा रहा है। हाँ। तो कम से कम ये उनका हक बनता है बना के देने का। सरकार का काम है, ये हमारा काम नहीं है। इसका हालात आज का नहीं है। हाँ। ये हर रोज यही हाल है। बारिश से पहले भी यही हाल है, बारिश के अंदर भी यही भरा हुआ है। हाँ। मैं ये कह रहा हूँ। अच्छा, मुहर्रम में इन गलियों में क्या होता है? सबीले वगैरह लगती है, लोग गाड़ियाँ पार्क करते हैं? नहीं, सबीले वगैरह तो नहीं लगता है वैसा। इसका सबीले तो नहीं, मजालिस होती हैं? मजलिस या इन गालियों में तो नहीं होता है ना। अच्छा, हाँ। तो फिर क्या कहते हैं, सफाई नहीं करवाई जाए? सफाई करवाई जाए भाई। हाँ। सफाई करवाना है उसमें, मजलिस से अलावा भी तो अच्छा, हम लोग ये इंसान तो पानी हैं। क्यों खड़ा है? ये गटर ये क्यों बंद है? बंद है ना, नाले की वजह से। पिछला जो ये पता नहीं है कहाँ आपको से नहीं बंद है। मालूम है। नहीं बहरहाल इसका असल जो मामला है ना, वो बेसिकली जब नाला ही आपका चौक्ड होगा और वो बंद होगा, तो फिर ये छोटे छोटे जो गटर है ना, ये देखें आप ज़रा। सारा मलबा मेरे कराची मुर्तज़ा वाब साहब को करना चाहिए सारी चीज़ें। हाँ। अभी इस वक्त मानसून की बारिशें, ये सब चीज़ें उनको देखनी चाहिए। आप जाकर जहांगीर रोड का विजिट करें और इसके अलावा पूरे चेक करें। आज तक किसी एक जगह पे बोलें कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए लोग आवाज़ उठाते हैं। आप लियारी में जाके देखिए, बहुत बड़ा मिसाल है। आप लियारी से ताल्लुक रखते हैं? नहीं, मेरे रिश्तेदार रहते हैं वहाँ पर? जी, मेरा बहन का घर वहीं पे है। अच्छा, क्या लेकिन वहाँ की भी हालत वहाँ ऐसी है? लोड शेडिंग का मसला है, हाँ। सेवरेज का मसला है। सर यहाँ रहते हैं?
नहीं, मैं जहांगीर रोड में रहता हूँ। जहांगीर रोड की क्या सूरत हाल है? वो भी इसी हल्के में लगता है ना? जहांगीर रोड जो है इस वक्त हमारे आमिर सिद्दीकी साहब इस वक्त बहुत ज़बरदस्त काम कर रहे हैं। अच्छा। हमारा सारा क्रेडिट उनको जाता है, क्योंकि इसलिए वो गैस के हवाले से, सेवरेज के हवाले से हर दफ़ा जो है हम आवाज़ आपकी उठाते बात सुनते हैं। जी जी। ठीक। आपका ये जो इलाका है, अगर आप यहाँ के रिहायशी हैं तो ये मुहर्रम में सबसे ज़्यादा कराची का इम्पोर्टेंट इलाका होता है। ये तमाम इम्पोर्टेंट रास्ता है और यहाँ से मुहर्रम का जुलूस वगैरह जाता है। और आप देख रहे हैं कि रोड के दोनों तरफ जो है तजाज़ात बढ़ गई हैं, रोडमेंट के मसले हो रहे हैं। रोड जो है ना हमारा छोटा हो गया है, लोगों को चलने फिरने में जो है ना वो दुश्वारी हो रही है। और आप इस तरफ देखें तो ये बिल्डिंग बन रही है, इनकी हद जो है ना कहाँ है या कहाँ फुटपाथ है। ये तो दीवार यहाँ तक है आ गई है। और ये तो ये सारा जो है ना 80 फीट इन्होंने घेर लिया ना? आगे तक घेर लिया है इन लोगों ने। इसी तरह आप इसी तरह पट्टी में जाएंगे आगे तो इन्होंने कहीं शादी हाल बनाए हैं तो उनको भी उसी तरफ लेकर आ गए हैं जहाँ लोगों को आने जाने में दुश्वारी होती है, ट्रैफिक जाम हो जाता है। जैसे ये मार्केट है, इनकी भी जो कस्टमर वगैरह आते हैं वो गाड़ियाँ रोड पे खड़ी करते हैं और ना रोड जाम हो जाता है। अक्सर औकात जो है ना जहाँ मार्केटें हैं, जैसे कफाया मार्केट है, गार्डन सुपर मार्केट है, यहाँ पिज़्ज़ा वाले हैं, ये सारे जो है ना शाम के टाइम जो ना काफ़ी रश हो जाता है। तो बराए अच्छा, ये बात बिल्कुल सही है। मैं देख रहा था अभी ये जो मार्केट बनी हुई है ना, एक जो उसकी लाइन है, एक सीक्वेंस है, वो काफ़ी पीछे है सड़क से, मगर ये दीवार खड़ी हो गई है और उसके पीछे एक प्रोजेक्ट बन रहा है। अच्छा, इसी दीवार के साथ आगे सारी मार्केट बन गई है, कोई फर्नीचर मार्केट, कोई शादी हॉल। तो ये कोई 50-60 फीट से ज़्यादा जगह जो है वो सड़क पर घेर ली है। एक वजह ये भी है, ये वो सड़कें हैं, ये वो इलाके हैं कि अभी जो मुहर्रम के जुलूस गुजरेंगे, जो ख़ास तौर पर 8, 9 और 10 मुहर्रम की जो सूरत हाल होती है, उसमें इन इलाकों की बड़ी अहमियत है। जब हम अवामी इशूज़ के ऊपर बात करते हैं तो फिर अवामी नुमाइंदे भी हमें याद आते हैं, ख्वाह वो बल्दियाती नुमाइंदे हों, असम्बली मेम्बरान हो या दीगर नुमाइंदे हों। तो ये ज़रूरी होता है कि हम सिर्फ लोगों का मौक़िफ़ शामिल ना करें, बल्कि उनसे भी सवाल करें, उनसे पूछें कि आखिर वो कर क्या रहे हैं। अगर लोगों ने उन पर एतमाद किया है तो क्या वो उनके एतमाद पर पूरा उतरने की कोशिश भी कर रहे हैं या फिर मसाइल कुछ और हैं। यही जानने के लिए हम इस वक्त आए हैं। PS 102 लगता है ये हल्का, और यहाँ के MPA हैं मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के प्लेटफॉर्म से, मोहम्मद आमिर सिद्दीकी साहब। इनसे बात करेंगे। सर, MPA आप बन गए, लोगों ने आप पे एतमाद भी कर लिया, वोट भी दे दिया, काम आप कर रहे हैं या लोग अभी भी वही बातें, वही शिकायतें कर रहे हैं? जी, सूरत है आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पहले तो मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने हमें मौका दिया आवाम की आवाज़ को आगे पहुँचाने के लिए। इसके लिए मैं बड़ा आपका शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मौका और प्लेटफॉर्म फराहम किया। सूरत हाल आपके सामने है, आप जाएं मेरे साथ, अगर आप चाहते हैं तो मैं आपको पूरा हल्का घुमा सकता हूँ। वहाँ पे ये सूरत हाल है कि पानी का मसला इंतहाई शिद्दत इख्तियार कर चुका है कि वाटर सप्लाई का पानी बिल्कुल भी जो है, लोग टैंकर से पानी डलवा रहे हैं और 90% हमारे एरिया में वाटर सप्लाई का पानी नहीं आ रहा। सही है। और जिसके लिए मैं मोहम्मद अली साहब, चीफ इंजीनियर सलाउद्दीन साहब तो कॉल उठाते ही नहीं है। अच्छा, वो कॉल ही नहीं उठाते? वो कॉल नहीं उठाते, व्हाट्सएप पे मैसेज देख लेते हैं, मगर शायद अब तो उन्होंने जवाब देना भी छोड़ दिया है। मतलब एक हल्के के इलेक्टेड MPA को वो जवाब नहीं देते? नहीं, पहले तो फ़ोन उठाते थे, जवाब भी देते, मगर अब जब से हमने सख्त सवालात और लेटर शुरू किए लिखना, जो उनको ख़त लिखे जा रहे हैं, तो उसके बाद उन्होंने कॉल उठानी छोड़ दी और व्हाट्सएप के भी मैसेज से जवाब नहीं। तो पानी की ये सूरत हाल है कि हर गली के अंदर हम जाते तो लोग हमारे गिरबान पकड़ने के लिए तैयार हैं। और हम अपनी मदद, आप अपनी तनख्वाह से, अपने बिजनेस के पैसों में से जो पैसे निकाल के लोगों की मदद कर सकते हैं वो कर रहे हैं। सीवरेज की क्या सूरत हाल है? मुहर्रम के महीने में ना, जो आपका हल्का है और आपके हल्के में जो ख़ास तौर पे एमेजिना रोड, निश्तर रोड, सोल्जर बाज़ार, ये जो इलाके हैं, ये तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट एरियाज़ हैं। इस महीने में सफाई सुथराई है, सीवरेज का निज़ाम सही है, नाले साफ़ हैं? नहीं, कोई साफ़ सुथराई नहीं है, जिसके लिए 2.5 महीने से 3 महीने और 2.5 महीने हो चुके हैं। मैं अपना मुस्तकिल म्यूनसिपल कमिश्नर अफजल जदी साहब को लेटर लिख रहा हूँ, बाकायदा ऑन रिकॉर्ड पे मौजूद हैं। अच्छा। जिसके ऊपर मैंने उनको बार कहा कि खुदारा उठ जाएं, सफाई देखें। ये सफाई जब बारिश होती है, इनको सफाई उस टाइम क्यों याद आ रही है जो हर साल 65 करोड़ खर्च कर रहे हैं। तो जब मैंने उनको लेटर लिखा, उन्होंने मुझे जवाब दिया
कि जी हम हर साल 65 करोड़ सफाई पे खर्च कर रहे हैं, तो 2 सालों में उन्होंने 1250 मिलियन खर्च किए, नहीं 1 अरब 25 करोड़ खर्च किए हैं। तो सफाई कौन से नालों की हुई है? मेरा हल्का तो पूरा डूबा हुआ है। 2 सालों में 1.25 अरब रुपए उन्होंने नालों की सफाई पे खर्च किए हैं। जी, उन्होंने खुद लेटर, मैंने जब उनको लेटर लिखा तो उन्होंने उसके जवाब में मुझे रिटर्न में लिख के दिया है कि हमने 2 सालों में 1 अरब 25 करोड़ खर्च किए हैं। अब उन्होंने नालों के नाम नहीं लिखे, तो मैंने उसका दोबारा रिमाइंडर लिखा है कि मुझे नालों के नाम बताए जाए, क्योंकि मेरा इलाका गार्डन, सोल्जर बाजार, पटेल पाड़ा, आगा खान जमात खाना, PIB, जहांगीर रोड, जमशेद रोड, सब डूबे में। सुबह 12 से 6 तक जब पानी का प्रेशर होता है, जब पीक आवर होते हैं, उसमें हमारे इलाकों में पानी भरा हुआ होता है और शाम को पानी डाउन हो जाता है। आपका जो दफ्तर है इससे 2 गली छोड़कर ही ऐसी सूरत हाल है कि वहाँ पर जो UC ऑफिस बना हुआ है वो तो उस पर ताला लग गया, अंदर जाने का भी रास्ता नहीं है। जी जनाब, यही सूरत हाल है। आप जमात खाने पे चले आए, जमात खानों की गलियों में जाएं, पटेल पाड़ा जाएं, सोल्जर बाजार जाएं, वहाँ जाके आप देखेंगे कि नालों की दीवारें गिर चुकी हैं, पूरा ढेर बने हुए हैं। ये आप क्यों शिकायत कर रहे हैं? शिकायत तो हमें आपसे करनी चाहिए। देखिए मैं तो इलेक्ट होके आया हूँ, आवाम ने मुझ पर एतबार किया। हम सुबह शाम गलियों में घूम रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, हमारे वर्कर्स घूम रहे हैं। पार्टी की क़यादत ने हमें कहा है कि आप मैदान में उतरें, तो UC इंचार्ज, टाउन इंचार्ज, पूरी MQM की कारकुनान गली गली घूम रहे हैं। जो मेरा काम है, मैं अपना काम बाकायदगी से कर रहा हूँ, जिम्मेदारी से कर रहा हूँ। मैंने अफजल दीदी को लेटर लिखा और सईद गनी साहब को कॉपी दी, चीफ सेक्रेटरी को कॉपी दी, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी खालिद हैदर शाह की जब मैं ऑफिस किया तो उनका रवैया ये था शायद कि हम कहीं मकबूजा कश्मीर से आ गए। तो उन्होंने ये तक नहीं कहा कि आप बैठ जाएं, खड़े हो जाएं, तो यानी कि मैं खड़ा रहा। उन्होंने पानी भी नहीं पूछा। पानी तो बहुत दूर की बात है, उन्होंने बैठने तक का नहीं कहा। तो उनका ये रवैया देख के एहसास हुआ कि हम लोग टैक्स भरते हैं जिससे उनको तनख्वाहें मिलती हैं, और आज ये सूरत हाल है कि अवामी नुमाइंदों की कि ना कॉल उठाई जाती है, ना लेटर का जवाब दिया जा रहा है। चीफ सेक्रेटरी सिंध ने तो बिल्कुल लेटर शायद पढ़ने ही छोड़ दिए हैं। मुस्तकिल मेरे पास 100 लेटर हैं जो चीफ सेक्रेटरी सिंध को मैंने कॉपी दी है, उनको मैंने दी, उनको लिखा है कि नेसेसरी एक्शन उठाए, मगर कोई एक्शन नहीं। कमिश्नर कराची कोई एक्शन नहीं ले रहा। कमिश्नर कराची को आपने कुछ लिखा है? सर मैंने उनको तकरीबन 18 से 20 लेटर्स हैं जिसमें उनको मैंने अटैच किए हैं, मगर कोई जवाब नहीं। और मज़े की बात यह है कि जो चीफ सेक्रेटरी, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी खालिद हैदर शाह, उन्होंने ऑफिस में जब गया तो उन्होंने कोई मसले मसाइल नहीं पूछे। उन्होंने कहा जी हम कुछ नहीं कर सकते, हम बेबस हैं। तो जब बेबसी का ये आलम हो कि इंतज़ामिया फेल हो चुकी है, आज मुझे बताएं UC चेयरमैन कि जो पैसे बढ़ाएंगे उससे हमें क्या फ़ायदा हासिल होगा? ये सवाल है ना कि हमने उनको 80 अरब से 160 अरब कर दिए। तो मैं कहता हूँ मेरा हल्का तो बिल्कुल बंजर और खंडर बन चुका है। आप पूरा कराची घूम लें तो आप मुझे ये बताएं कि पैसे जब मिल रहे थे कम या पैसे बढ़ने से कोई आपको रिलीफ मिलेगा? आपने अपने जो आपके इलाके का टाउन चेयरमैन है उनसे कभी रब्ता किया है? सर जब से मैंने हलफ उठाया था उनको मैंने कोई शुरू में लेटर लिखे, उन्होंने कभी कोई जवाब नहीं दिया। वो तो आपकी अप्रोच में ना आपको मिल जाएंगे, अभी भी मिल जाएंगे। सर कॉल भी नहीं उठाते और आप पूरा इलाका घूम लें। रिजवान अब्दुल समी उन्होंने टाउन बंद कर रखा है, कोई काम नहीं हो रहा। जो UC चेयरमैन है कोई काम नहीं कर रहे। टाउन बंद कर रखा है? टाउन बंद करने का मतलब ये कि जो उनके पास फंड्स आ रहा है वो कहाँ खर्च हो रहा है। तो बंद होते हुए मैंने देखी है, वो सेवरेज की वजह से UC बंद है। देखिए मेन चीज होता है कि कॉल उठाना और कॉल पे जवाब देना। बिल्कुल ऐसा है। तो मैं कह रहा हूँ रिजवान समी ना कॉल उठाता है ना जवाब देता है। अब उन्होंने चेयरमैन तो बन के आ गए टाउन की, अच्छी बात है। वो कहते हैं हम इलेक्ट होके आए, तो जब इलेक्ट होके आने के बाद क्या होता है, लोगों से छुप जाए, क्या हम फ़ोन नहीं उठाएं, क्या हम लोगों के मसाइल हल नहीं करें? चले मसाइल हल नहीं कर सकते, उनकी बात तो सुन सकते हैं, तो बात भी नहीं सुनते, ना मसाइल हल कर रहे हैं। ये तो सबके सामने है ना, माइक लेके पूरी गली गली घूमे आपको नजर आ जाएगा। अगर मैं तो अभी आपके इलाके की बहुत सारी गलियां घूमा हूँ, जैसे बारिश की पेशगोई है, अगर बारिशें मानसून की हो जाती हैं जो कि बड़ी जमकर होती हैं, वो बारिशें हो गई तो आप ये समझते हैं कि मुहर्रमुल हराम के जो जुलूस यहाँ से गुजरते हैं, जो यहाँ पर गलियों में लोग पार्किंगें लगाते हैं, सिर्फ एमेजिना रोड थोड़ी है बल्कि उसके अतराफ़ के इलाके सारे पैक्ट होते हैं, वहाँ पर भी मुहर्रम के जुलूस के हवाले से इक़दाम किए जाते हैं, वो सही तरीके से हो जाएंगे जनाब? जुलूस सही से हो जाएगा? कोई इक़दाम नहीं हुए हैं। और देखिए मुहर्रम में जो मेरा हल्का है PS 102 ये मेन मरकज़ है। शाह खुरासान भी यहाँ पे सारे जुलूस यहीं से जाने, यहीं पे बरामद होने। कोई टके के इंतजाम नहीं है, ना कोई वाशरूम की सहूलत है, ना कोई मेडिकल कैंप लगाए गए, ना कोई सबीलें लगाई गई, ना कोई हीट वेव्स का बंदोबस्त है। आप मुझे बताएं जब अपना अज़ादार आएंगे, जो लोग जुलूसों में आते हैं दूर दराज के इलाकों से, उनके लिए क्या सहूलत गवर्नमेंट ने दी है? कहीं मुझे वॉशरूम दिखा सकते हैं? पब्लिक टॉयलेट कहीं हैं रोडों पे? नहीं, वो तो कमिश्नर साहब ने कहा मैंने 124 हीट वेव कैंप लगाए शहर में। मेरे हल्के में कोई नहीं हो, मेरा हल्का मरकज़ है।
मुहर्रम का जो मरकज़ है वो मेरा हल्का है। 102 जिम्मेदारी से कह रहे हैं, आपके हल्के में कोई कैंप नहीं? मेरे हल्के में कोई कैंप नहीं है। कल मैंने म्यूनसिपल कमिश्नर अफजल दीदी को कॉल दी तो उन्होंने फ़ोन करके जवाब दे दिया कि जी मेरे पास बंदोबस्त नहीं है लाइटें सही कराने का। तो मैंने प्राइवेटली गाड़ी हायर की, अपनी जेब से उनको सामान मंगवा के दिया, बल्ब चौक और पूरा इमेजिन रोड बंद पड़ा हुआ है। अभी सिर्फ मैंने गुरु मंदिर से सोल्जर बाजार वाली रोड का 7.5 लाख का कुछ सामान आया वो उनको दिलाया है। तो अब अपनी जेब से दिलाया? जी मैंने अपने पॉकेट से दिलाया। अब देखिए सूरत हाल ये आन पहुंची कि पूरा इमेजिन रोड बंद पड़ा हुआ है। जहाँ पे मेन नुमाइश है आप जाके देख लें, कहीं कोई नुमाइश से चलें खारा दर तक, मुझे आप जाएं आज रात में पूरे रोड पे लाइटें बंद हैं। तो मैं आपके तवज्जो से पैगाम पहुँचाना चाहता हूँ कमिश्नर कराची को कि कमिश्नर कराची ने अब एक ओहदा लिया है, अगर वो समझते हैं कि उनके बस में नहीं है तो ओहदा छोड़ दें, किसी और को मौका दे दें। क्योंकि काम तो नहीं कर पा रहे हैं, वो फेल हो चुके हैं, इंतजामिया पूरी फेल हो चुकी है। अब मेहर मुर्तज़ा आप देख लें उनके वो पता नहीं कौन सी गलियों में, उनका तो दफ्तर भी करीब है सर, वो तो सुन लेते होंगे आपकी बात। देखिए उनका दफ्तर तो हमारे से वॉकिंग डिस्टेंस पे है। नुमाइश हम जब अमेरिका लंदन में ये मुर्तज़ा बाब साहब भी रहे तो वहाँ जाते तो हम 1-1.5 किलोमीटर वॉक करते हैं बस और ट्रेन के लिए। मगर अब सूरत हाल ये है ना कि वो डिफेंस में पता नहीं कहाँ पे जाके तस्वीरें खींचते, टिकटॉकर बना के डाल देते हैं। मगर मुझे तो कहीं नज़र नहीं आ रहा। अगर कोई है हम हाजिर हैं, हम 24/7 अपने हल्के में डेली मजालिस में होते हैं, 3 बजे रात को घर जाते हैं। तो मुझे आ जाएं और चल के मुझे साथ घुमाएं कि भाई हमने यहाँ पे पेच वर्क जलूस जाएंगे, कोई पेच वर्क नहीं है, कोई रोड्स की लाइट्स ऑन नहीं की गई हैं, कोई पब्लिक टॉयलेट का बंदोबस्त नहीं है, कहीं पानी का ज़्यादातर वाटर सप्लाई का मसला है, पानी नहीं है, टैंकरों से इमाम बारगाह में पानी डलवाया जा रहा है। सेवरेज की हालत आपके सामने है कि नालों की सफाई नहीं है, S2 बिल्कुल बंद है, S3 पे इन्होंने काम ही नहीं किया हुआ। तो आप सूरत हाल ज्ञान पहुँचिए तो हर साल का मसला है। सोल्जर बाजार का जो नाला है वो नाला साफ करवा दिया है? 8 साल तो मुझे तो 15 साल हो गए इस इलाके में, 8 साल से मैंने नहीं देखा कि कोई इन इलाकों में नालों की सफाई के लिए आया है। क्योंकि मैं तो खुद मुंतखब नुमाइंदा हूँ। हम कहते हैं उनको कॉल करते हैं भाई आओ हमारे साथ भी खड़े हो जाओ, हमें दिखा दो कि कहाँ पे सफाई कर रहे हो, मगर हमें नजर नहीं आ रही कहाँ सफाई हो रही है और कहाँ नहीं हो रही। ये सवाल सिर्फ आवाम नहीं पूछ रहे हैं, बल्कि ये सवाल वो भी पूछ रहे हैं जिन्हें आवाम ने मैंडेट दिया है, जो असम्बली में बैठे हुए हैं। यकीनी तौर पर ये अपने फोरम पर आवाज़ उठा सकते हैं, क्योंकि असम्बली में इमरान का काम कानून साजी होता है, अवामी मसाइल को पार्लियामेंट तक ले जाना होता है और फिर उसके हवाले से एक लाएअमल बनाना होता है। मगर जब ग्राउंड लेवल की हम बात करते हैं कि जिसमें प्रैक्टिकली काम करना होता है, लेबर जिसमें लगती है, तो वो कराची की शहरी इंतज़ामिया और कराची की जो मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन है बल्दिया उज़्मा कराची, ये उनका काम है। आपने नालों की सफाई करवानी है, आपने सीवरेज निज़ाम को बेहतर बनाना है, पानी के निज़ाम को बेहतर बनाना है, सड़कों को बेहतर बनाना है। मगर इस वक्त उस इलाके की और उन इलाकों की ये सूरत हाल है कि जहाँ से बल्दिया उज़्मा कराची का दफ्तर वॉकिंग डिस्टेंस पर है और जहाँ इस वक्त मुहर्रमुल हराम में सबसे ज़्यादा कराची का फ़्लो आएगा। हज़ारों लाखों लोग इन रास्तों पर ट्रैवल करेंगे, हज़ारों लाखों लोग इन रास्तों से गुजरेंगे और नश्तर पार्क की तरफ जाएंगे। अहमद जिना रोड भरा होगा, सोल्जर बाज़ार, नुमाइश, PIB कॉलोनी, ना जाने कौन कौन से इलाके अतराफ़ के जो हैं वो ज़ायरीन से भरे हुए होंगे, अज़ादारों से। तो यकीनी तौर पर फ़िल फॉर हंगामी बुनियाद पर इन इलाकों में काम करने की ज़रूरत है। MPA जो इस इलाके के हैं वो भी अपना मौक़िफ़ देते हैं, लोगों की तवक्कुआत उनसे भी है। लोगों को ये नहीं मालूम है कि MPA काम करवाएगा, UC चेयरमैन करवाएगा, टाउन चेयरमैन करवाएगा, उन्हें काम से मतलब होता है। अब जिसका काम है अगर वो अपने हिस्से की जो रोशनी है वो जलाता चला जाए तो शायद ये मसाइल यूं बढ़े ना, बल्कि ये मसाइल हल की तरफ आना शुरू हो जाए। उम्मीद करते हैं कि हमारे शो का जो मकसद है कि मुहर्रम के महीने में इन इलाकों में आने वाले लोगों को परेशानी ना हो और इन इलाके के जो मसाइल हैं, ख़ास तौर पर बल्दियाती मसाइल हैं, वो फिलफौर हल हों, उस पर अमल दरामद किया जाए। अपने होस्ट साद साबरी को आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए। न्यूज़ नाइट के अगले प्रोग्राम में एक नए अवामी मौजू के साथ आपसे मुलाकात।